हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइल और स्टोन्स के बारे में जानेंगे। इसमें मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश और हाई ग्लोस फिनिश। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। दोस्तों, मैंने एक रूम में फ्लोरिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसमें जो ये डिफ़ॉल्ट आप वुडन फ्लोरिंग देख रहे हैं, ये हमने एक पिछले वीडियो में यूज़ की थी, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर आपको ये फ्लोरिंग का मटेरियल देखना है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। और अभी के लिए हम एक नया मटेरियल लेंगे। इसका नाम मैं मैट रख देता हूँ। और इसमें ये कुछ टाइल्स मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं। तो हम ये टाइल 1, ये हम इस टाइल को मैट फिनिश में भी, ग्लोसी में भी और हाई ग्लोस में भी बनाएंगे। इसका साइज़ हम दोस्तों 600 mm लेकर चलेंगे। इसको फर्स्ट पार्ट पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली रेंडर में लाइन शो नहीं होगी। ये सिर्फ हमारी इमेज का रिपीटेशन है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हमें प्रॉपर करने के लिए इस सेम इमेज को फोटोशॉप में बेवल करना पड़ेगा। ओपन टाइल 1, इसको लेयर कन्वर्ट करके एफएक्स पर जाकर बेवल एम्बोस। दोस्तों, इस ऑप्शन में अभी जो इसका साइज शो हो रहा है वो 7 दिखा रहा है। दोस्तों, 7 में ये काफ़ी थिकनेस इसमें आएगी। अगर हम रेंडर में देखेंगे तो हमारा 4-5 mm का अपोक्सी की तरह शो होगा, तो हमें वो नहीं करना। मैं इसको 3 सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जस्ट इसमें थोड़ा सा एक लाइन शो होगी कि टाइल का टाइल से जॉइंट हुआ है। फाइल को हम सेव एज कर लेंगे। इसको जेपेग फॉर्मेट में टाइल 1 बेवल्ड एंड एम्बोज के लिए BE लिख देते हैं इस पर। सेव, ओके। फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। जो हमने ये मटेरियल बनाया, इसकी इमेज को हम चेंज करके टाइल 1 से चेंज करके टाइल 1 BE, ये हमने अभी बनाया। ये देखिए, अब इसमें लाइंस जो हैं वो प्रॉपर शो हो रही हैं। और ये हमारे रेंडर में भी हमें ऐसा दिखाई देगा कि एक टाइल दूसरी टाइल से हमने जॉइंट मिला करके लगाई है। दोस्तों, इसी तरह इसी मटेरियल की हम कॉपी कर लेंगे। इसका नाम ग्लोसी, और इस ग्लोसी को मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। और एक थर्ड मटेरियल इसी की कॉपी करेंगे। इसका हम HGL हाई ग्लोस के लिए इसको यूज़ करेंगे। थर्ड पार्टीशन में इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैट, इसकी मटेरियल की हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे मैट फिनिश की, सेम टाइल की। दोस्तों, मैट फिनिश में जाहिर है कि हमें रिफ्लेक्शन इसमें नहीं दिखानी है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मटेरियल आ रहा है। इसमें रिफ्लेक्शन की कलर को हम सेम टाइल के कलर से मैच करेंगे। अब ये कलर हमने लिया कहाँ से? इसकी जो RGB वैल्यू है 228, 221, 210। तो डिफ्यूज़ में भी हम इस कलर को सेट करेंगे 228, 221 और 210। तो ये हमारी शेड है। तो इस तरह से हम RGB वैल्यू से कलर पिक करते हैं। रिफ्लेक्शन कलर में भी हमने सेम कलर डाल दिया। अब इसका जो ग्लोसीनेस है, इसको हम 0.7 से नीचे रखेंगे, क्योंकि हमने मैट दिखाना है। 0.6, 0.65 तक ये प्रॉपर रहेगा। अगर इसको मैं फ्लोर कर देता हूँ कैटेगरी, दोस्तों इसमें भी ये मैट फिनिश में ही रहेगा, लेकिन हम इसको मैट दिखाने के लिए इसमें बम्प मटेरियल भी यूज़ करेंगे। मैप्स में जाकर बम्प मैपिंग ऑन करेंगे और इसमें सेम इमेज को, क्योंकि ये लाइट कलर की इमेज है, हम इसमें टाइल 1 BE इस इमेज को ओपन करते हैं और इसको यहाँ से कस्टम गामा कर्व करके थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे, जिससे कि ये जो पार्ट है वो हमारा बम्प में दिखाई दे। ये देखिए, इस तरह से आ रहा है। अभी इसको 1 की जगह हम 0.7 अप्रोक्स लेकर चलते हैं, तो ये हमारा मैट फिनिश की टाइल बनेगी। दूसरा, हम ग्लोसी की बात करें तो इसमें सिंपली रिफ्लेक्शन को थोड़ा हम बढ़ा देंगे। यहाँ 0.7 या 0.75 लेकर चलेंगे ग्लोसीनेस को।
इसको भी हम फ्लोर कर देते हैं, तो ये इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा हम इसकी रिफ्लेक्शन और बढ़ा देते हैं यहाँ भी, ये देखिए अब ये ग्लोसी फिनिश आ रहा है। इसमें बम्प इमेज की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों जो हमारा लास्ट है हाई ग्लोस, इसके लिए रिफ्लेक्शन को फुल कर देंगे और ग्लोसीनेस को 1 भी रख सकते हैं या 0.995 इतना कर सकते हैं। इसको हम फ्लोर में देखेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। प्रॉपर अगर इसको फुल भी कर देंगे तो ये बिल्कुल हाई ग्लोस में रहेगा। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी फ्लोरिंग की फिनिश थी। आगे हम बात करते हैं, फ्लोर टाइल का हमने कर लिया, वॉल टाइल की बात करते हैं। अब मान लीजिए इस वॉल को, ये एक टॉयलेट की वॉल है, तो इस पर मैं एक लाइन या हम यहीं से पिक कर लेंगे। इस लाइन की कॉपी कर देता हूँ अप्रोक्स 1200 की हाइट पे, और उसके ऊपर इंटू 2 ज़्यादा हो गया, तो दूसरी लाइन को हम यहाँ कॉपी अलग से कर लेते हैं। इतना कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मुझे अलग टाइल यूज़ करनी है, यहाँ हाइलाइटर और यहाँ फिर सेम टाइल, या इन दोनों में हम ऊपर और नीचे अलग टाइल यूज़ करेंगे, बीच में हाइलाइटर। तो वो हम कैसे बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कहेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमने मान लीजिए ये हाइलाइटर लिया है, ये हमारा वॉल टाइल का हाइलाइटर है। अब इस हाइलाइटर को हम बीच वाले पार्ट पर अप्लाई करेंगे। एक नया मटेरियल लेंगे, हाइलाइटर्स का नाम रख दिया। इसमें ये हम इमेज यूज़ करेंगे। इसका साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना हमें साइज़ यहाँ दिखाना है। इसको हम 600 से ज़्यादा ही रखेंगे। इसको मैं 1000 पर एक बार चेक करता हूँ ये कितना बड़ा हमें शो हो रहा है। इस बीच वाले पार्ट पर हाँ सफिशेंट है, इस तरह से ये ठीक आएगा। तो अब हम इसको, अब ये बिल्कुल इसमें कोई फिनिश कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन को हम इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि जाहिर है ये हमारा हाइलाइटर पार्ट है और ये इसमें इमेज में भी ये इस तरह से दिखाया कि ये ग्लोसी फिनिश देगा, तो हमने इसको इसी तरह से बनाना है। इसका IOR भी हम 2 कर देते हैं, थोड़ा और ये प्रॉपर हो जाएगा। 2 ज़्यादा हो गया, 1.75 रखते हैं इसको। हाँ इतना ठीक है। इसकी इमेज को भी हम कस्टम गामा कर्व करके थोड़ा डार्क शेड दे देंगे, जिससे कि इसकी फिनिश और प्रॉपर आएगी। ये हमने हाइलाइटर लगाया। दोस्तों अब हम यहाँ और यहाँ टाइल लगाएंगे, फ्लोर टाइल। अब इसके लिए भी हम वॉल टाइल लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम, अब मान लीजिए ये टाइल है, साइज़ इसका भी 2x2 है, पर इसको मैं इस तरह से नहीं लगाना चाहता। तो देखिए अगर मैं इसमें 600 डालता हूँ तो इसकी दूसरी लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मैं इस लॉक को ओपन करूँगा, मैं एक लेंथ इसकी 2 फीट रखता हूँ, दूसरी लेंथ को 1 फीट कर देता हूँ, 300। लॉक को क्लोज कर देंगे, ओके। अगर अब इस इमेज को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, अब इसमें हमें ये सीमलेस मटेरियल है, तो इसमें हमें शो ही नहीं हो रहा कि ये कहाँ पर किस तरह से हमने इसमें लाइन देनी है, या इसको बेवल्ड एम्बोस करने से भी हमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोस्तों सीमलेस मटेरियल है, इसकी हमें इस इमेज में यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम दूसरी टाइल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइल में अगर ये टाइल लेते हैं, ये देखिए इसमें अब ये लाइन बिल्कुल हल्की शो हो रही है, साइज़ के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो इसको हम फिर से फोटोशॉप में ओपन करेंगे। हमारी टाइल, ये टाइल थी, इसको भी हम लेयर कन्वर्ट करके FX में बेवल एम्बोस करेंगे, ओके करेंगे। फाइल को सेव एज करेंगे और इसको भी हम JPEG फॉर्मेट में, इसके नाम के आगे भी मैं BE लिख देता हूँ, सेव, ओके, क्लोज। दोस्तों अब इस इमेज को हम चेंज करेंगे। अभी आप देखिए इसमें लाइनें हमें प्रॉपर शो नहीं हो रही हैं, तो इसकी भी हम इमेज को, ये BE वाली इमेज लगाएंगे। ये देखिए इसमें लाइन्स हमें शो होने लगी। तो इस तरह से आप, जब आपने सिर्फ टाइल को जॉइंट से जॉइंट दिखाना है तो आपने 3 साइज़ का इसमें बेवल करना है।
अगर इसको मुझे ग्रूव दिखाना है 4 mm 5 mm 6 mm, तो मैं इसके बेवल साइज़ को बढ़ा दूंगा 5 6 7 8, जितना भी हम बढ़ाएंगे उतनी इसमें थिकनेस ज़्यादा आएगी। सेम टाइल को मैं ऊपर वाले पोर्शन में भी अप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों ये इस टाइल को हम नॉर्मल ग्लोसी फिनिश देते हैं, हाई ग्लोस नहीं देंगे, लेकिन इसको थोड़ा ग्लोसी हम इसमें बना देते हैं। तो ये इस तरह से सफिशेंट है। इसकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी हम बढ़ाएंगे ताकि प्रॉपरली शो हो। इसको मैं 3 पर, अगर ये ज़्यादा डार्क हो रही है तो 0.35 कर देता हूँ, इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा वॉल टाइल का और फ्लोर टाइल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मार्बल, ग्रेनाइट और इटालियन की बात करते हैं। दोस्तों ये सभी सेम मार्बल ही हैं। तो मार्बल में आप जो भी फिनिश यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी उसकी एज इट इज़ जैसे हमने अभी सेट की है वैसे ही करेंगे। मान लीजिए मैं एक काउंटर टॉप बना देता हूँ और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, और इस पर हम मान लीजिए मैं इसका काउंटर टॉप Ctrl+C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और इसकी थिकनेस में देता हूँ 50 mm, मेक ग्रुप। दोस्तों इसको मुझे ग्रेनाइट फिनिश में बनाना है, तो मैं एक नया मटेरियल लूँगा, इसका नाम GR रख देते हैं। इसमें मैं ग्रेनाइट की जो भी इमेज यूज़ करूँगा, इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग एक बार 600 पर ट्राई करते हैं। पूरे इमेज पर हम अप्लाई करेंगे। अभी के लिए हमारा इसमें रेशो ठीक आ रहा है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 750 करके एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इतना सफिशेंट है। तो दोस्तों इसको हमने अभी ग्रेनाइट फिनिश देना है, तो उसके लिए हम मटेरियल में जाकर, देखिए इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, इसको बढ़ाएंगे क्योंकि इतना ग्लोसी हम बिल्कुल हाई ग्लोस में ग्रेनाइट नहीं दिखाएंगे। तो इसकी क्लैरिटी के लिए भी डिफ्यूज़ में इसको भी कस्टम गामा कर्व, थोड़ा सा इसको डार्कनेस देंगे। 0.4 सफिशेंट है, इतना सफिशेंट है। इस तरह से ये हमारा ग्रेनाइट फिनिश आएगा। दोस्तों इसी तरह से अगर अब मैं बात करता हूँ इसके बाकी साइड्स की। अब जो हमारे बाकी मटेरियल हैं, जैसा हमने ग्रेनाइट बनाया वैसे ही नॉर्मल मार्बल में जितनी हम रिफ्लेक्शन देना चाहें सेम इमेज डालेंगे। उसको हमने अगर इस तरह से जॉइंट मिला के पत्थर दिखाना है तो उसको हम एम्बोस दिखाएंगे 3 साइज़ का, और अगर हमें अपॉक्सी में पत्थर को दिखाना है तो उसके लिए हम उसको एम्बोस साइज़ को बढ़ा देंगे। तो वो सेम पैटर्न ही रहेगा टाइल्स के लिए भी और ग्रेनाइट के लिए भी और मार्बल के लिए भी। वो इटालियन हो या ग्रेनाइट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों बात ओनेक्स की करते हैं। अब ओनेक्स एक ऐसा मटेरियल है, ये आपका इसकी फिनिश जो है वो थोड़ी ग्लोइंग रहती है। ये इस तरह का, अगर किसी काउंटर पर आप लगा हुआ देखेंगे तो इसमें जो ये लाइट्स हैं और ये जो रिफ्लेक्शन है इस टाइप से शो होता है। ये फिनिश हमें अब रेडी करनी है। दोस्तों इसके लिए सेम इस काउंटर का, इसके पूरे पर मैं ओनेक्स के लिए मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। एक नया मटेरियल, इसका नाम ONYX ये रखते हैं। इसमें हम इमेज यूज़ करेंगे। ये जो भी इमेजेस हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस इमेज को अप्लाई करता हूँ, इसको 750। ओके दोस्तों इसमें ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इसमें सिंबल्स आ रहे हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको हमें हटाना है। हम फोटोशॉप में सेम इमेज को ओपन करेंगे और इसमें आपको मैं पैच के बारे में बताता हूँ। देखिए जिस एरिया को हमें पैच करना है पर्टिकुलरली हम उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको लेयर बनाना पड़ेगा। इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा पैच टूल। जस्ट हमें इसको स्लाइड करके किसी और एरिया से इसको मैच कर देना है जस्ट। दोस्तों देखिए अभी ये मैच हो गया। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ JPEG फॉर्मेट में। पिछली इमेज को हम रिप्लेस कर देंगे, सेव, यस, ओके। दोस्तों वो अल्फ़ाबेट्स हट गए हैं। तो अब हम अपने मटेरियल में से इमेज को चेंज करेंगे। ये देखिए
अब इसमें भी वही है, जो साइज़ हम जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, इसमें लाइंस आ रही हैं या जो है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए इसमें फिट यूज़ करूँगा यूवी मैप में। इसको मैं सेलेक्ट करके यूवी टूल्स में फिट, ये देखिए ये इस टाइप से इसने फिट कर दिया सेम हमारे पैटर्न को। इधर भी मैं सेम इमेज को फिट कर देता हूँ और इस तरफ भी यूवी मैप फिट। दोस्तों अब एक बार मैं सीन सेट कर लेता हूँ। ये हमारा सीन है। अभी इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं। देखिए इसमें अभी कोई ग्लो नहीं आ रहा है, हम इसमें एक एमएससिव की लेयर ऐड करेंगे। अब एमएससिव में देखिए बिल्कुल वाइट हो गया। इसमें भी हमें सेम इमेज ऐड करनी पड़ेगी जो हमने अभी बनाई है, और इस इमेज को हमें कस्टम गामा कर्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा डार्कर करना पड़ेगा, 0.35 बैक करेंगे, ये इस तरह से शो होगा। यहाँ इसकी यूनिट थोड़ी सी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जो इसकी लाइटिंग हमें दिखानी है। अब ये ग्लो कर रहा है तो इसका कलर भी हम थोड़ा सा इस टाइप से कर देंगे कि ये हमारे इस कलर में मैच हो जाए, अलग से वाइट इसमें फिनिश ना दिखे। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये लेयर अप्लाई करने के बाद से इसमें इसका साइज़ चेंज हो गया है। अगेन हमें इसको एक बार फिट यूज़ करना पड़ेगा। यूवी मैप में फिट, इस पोर्शन में भी डबल क्लिक, यूवी मैप फिट, और इधर वाले पोर्शन में भी यूवी टूल्स में जाकर फिट। सीन 12 पर आते हैं। फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं क्योंकि हम इसके बाद रेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों हम रेंडर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सीन है ये हमारे पिछले व्यू के अकॉर्डिंग वॉल इसमें हाईलाइटेड थी उस पर सेट है। इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्टॉप करके और इस व्यू को एक बार नए सिरे से प्लेस करता हूँ। या हमारा इस साइज़ को मैं कम कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का बॉक्स बनाया है। तो दोस्तों इस बॉक्स को मैं अभी यूनिफॉर्मली स्केल करके छोटा कर देता हूँ, 0.65। अगर सीन 12 की बात करें और इसको हम ऐसा कुछ सेट करते हैं जिससे कि हमें फ्लोर भी दिखे और वॉल भी दिखे। दोस्तों इसका सीन देखने के लिए हम यहाँ से रेंडर आउटपुट में सेव फ्रेम ऑन करेंगे। देखिए अब इसमें हमें क्लियर शो हो रहा है कितना एरिया हमें कैसे दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे इस सीन में वॉल टाइल्स भी दिख रही हैं, फ्लोरिंग भी दिख रही है, सभी दिख रहा है। इसको कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके और इसका आई लेवल थोड़ा सा डाउन करता हूँ, 850 800, इतना लेवल ठीक है। कैमरा फिर से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक नया सीन ऐड कर देंगे। इसमें मैं एडिट में जाकर अनहाइड ऑल कर देता हूँ, बाकी कोई मटेरियल अगर हिडन होगा तो वो भी शो हो जाएगा। दोस्तों अब इसको एक बार मैं सीन 14 पर आकर रेंडर स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे जो ओनेक्स है वो डे लाइट की व्यू के कारण, और उसमें इंटेंसिटी मैंने कम रखी थी, ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा। पर फिलहाल हम इनको सेव ऑल कर लेते हैं। इसको मैं टिफ फॉर्मेट में 1 के नाम से एक नए फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब इस इमेज को हम फोटोशॉप में एनहेंस करेंगे। अभी इमेज सेव हो रही है। दोस्तों ये हमारा इफेक्ट रिजल्ट हमें मिला है।
अभी हम इसको मटेरियल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस टाइप से शो हो रहा है। इसको जितना हम इंटेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे उतना इसमें ज़्यादा ग्लो होगा। तो हम इस तरह से इसका ग्लो सेट कर सकते हैं। अभी हम फोटोशॉप में इसको एडिट करते हैं। इफेक्ट रिजल्ट, इसके सभी एलिमेंट्स, इसमें दोस्तों मटेरियल आईडी और रेंडर आईडी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले टोटल लाइट, इसको ओवरले, बाकी लाइट्स को एक बार ऑफ कर देते हैं और इसको 40, रिफ्लेक्शन को ओवरले 30, रिफ्रैक्शन को ओवरले, इसको हम मान लीजिए 20 एंड 20 इतना कर देते हैं। रिफ्लेक्शन की लेयर को थोड़ा सा हम फिल को बढ़ा देंगे। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे ये हमने हाई ग्लोस किया था, इसमें आपको ग्लोसीनेस दिख रही है। ये चीज़ हमें वापस से टाइल के अंदर शो हो रही है। और ये मैट फिनिश था, फ्लोरिंग हमारी मैट थी। वॉल टाइल हमने नॉर्मल ग्लोसी रखा था और हाईलाइटर को हमने ज़्यादा ग्लोसी किया था। दोस्तों अब इसको हमें थोड़ा ग्लो करना है, तो हम मटेरियल आईडी ऑन करते हैं। मटेरियल आईडी में यहाँ से हम लेंगे मैजिक वैन टूल। इस एरिया को सेलेक्ट किया, लेयर में जाकर कंट्रोल जे, एक नई लेयर बनाई और इस नई लेयर पर इसमें आउटर ग्लो और इनर ग्लो, ये दो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। दोस्तों इसके लिए अब ये देखिए आप, अगर इसका मैं स्प्रेड बढ़ाता हूँ और साइज बढ़ाता हूँ, देखिए ये ग्लो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं जिससे कि ये थोड़ा ग्लो दिखाई दे इसमें। ओके, सेम लेयर पर अब हम इनर ग्लो करेंगे। अब इसमें भी सेम रहेगा। इनर ग्लो में आप देखिए इसके अंदर की तरफ ये देख रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी हम ग्लो कर देंगे। ओके, दोस्तों आउटर ग्लो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम आउटर ग्लो को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आउटर ग्लो का साइज़ जो 21 है, इसको हम 15 करके देख लेते हैं, या 10 करके, हाँ इतना ठीक है। अब हम इसको फाइल को सेव एज करेंगे एक नए नाम से, 1 2 3 टिफ फॉर्मेट में इसको सेव कर देंगे। ओपन एज करेंगे 1 2 3, इसको कैमरा रो ओपन, और अब इसको हम थोड़ा एक्सपोजर इसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर और इसकी क्लैरिटी। फाइल सेव, इसको हम सीन 1 JPEG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे और एक नए फोल्डर में इसको अलग से मैं रख देता हूँ। ओके, क्लोज। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना मैट फिनिश की ग्लोसी या हाई ग्लोस ये टाइल्स बना सकते हैं। वॉल टाइल के लिए आप सेम ग्लोसी, हाई ग्लोस या मैट फिनिश की टाइल्स बना सकते हैं। इसको अगर जॉइंट को आप जिस तरह से थिक दिखाना चाहते हैं तो आप इसको फोटोशॉप में बेवल्ड दिखा सकते हैं। हाईलाइट हमारा बहुत अच्छे से आया है और ग्रेनाइट भी हमारा प्रॉपर आया है और ओनेक्स भी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने टाइल एंड स्टोन मटेरियल बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में
हमने ये सारे मटेरियल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें पिछले सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आने वाले वीडियो में हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसमें हम एक ऑफिस बनाएंगे, और उसमें मैं इन पिछले सभी मटेरियल्स को और सभी आइटम्स को जो मैंने पिछले वीडियोस में यूज़ किया है उनको यूज़ करके मॉडलिंग करूँगा और रेंडर करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।